नाउ 9th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में आपका नाम योर एक्सरसाइज रनिंग एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका देखो ना, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो सबसे पहले आपका नाम जो है दैट इज द फर्स्ट आपका, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का सिंबल ये होता है बोथ आपके, मतलब इफ यू आर टेकिंग बोथ द लाइंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट आपका नाम, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल। जैसे ये दिस इज पैरेलल टू दिस, इनके बीच में जो डिस्टेंस आप कहीं भी देखेंगे वो आपका बिल्कुल इक्वल होगी आपका नाम। तो सिंपल आप इसको समझिए। इसका मतलब द स्ट्रेट लाइंस, ये जो दो है आपका द स्ट्रेट लाइंस विच लाइज on the same plane या same surface, दोनों ही एक ही प्लेन पे आपका गिर रहे हैं, and do not meet, और जो मिलते नहीं है आपका देखो ना, दिस इज एट मीट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो आपके मिलते नहीं है, और प्रोसीडिंग या प्रोड्यूसिंग भी आप लिख सकते हैं इसको, प्रोड्यूसिंग ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड को आप बढ़ाएंगे वो मिलेंगे नहीं, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, इनको आपका पैरेलल लाइंस कहा जाता है। एंड अब जैसे एग्जांपल ये आपका नाम ए बी, ये आपका एंड सी बी, तो जब आप इसको लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू आपका सी बी। ये अगर आप यहाँ पे इसको, अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, आपका हो सकता है कि आपकी किताबों में नहीं समझा। अब जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट में इसकी तो आपका बीच के डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस ये सपोज 2 सेंटीमीटर, तो जब यहाँ आप इसका एंडिंग पॉइंट देखेंगे, इस एंडिंग पॉइंट में भी इसका ये जो डिस्टेंस आएगी ये भी आपका 2 सेंटीमीटर। The distance between the two lines are same and they are never meeting to each other from its starting point to the finishing point or the ending point is called the parallel lines। कई टीचर इसको ऐसे नहीं करते, कई टीचर इसको ऐसे, एक लाइन ये बनाई, इसका आपका L लिख दिया और इसका आपका M लिख दिया, और L is parallel to M, तो इसमें भी there is no problem। L is one straight line and the M is another straight line, both are parallel means from its A, they are never meeting upon। इसको आप आगे बढ़ा दोगे, ये जब आगे जाएगी या इसको इधर भी आएगी या इधर आएगी या इधर आएगी, कहीं भी आपका मिलेगी, meet any point on producing on either side, किसी भी साइड को आप बोलना parallel lines। इसके बाद दूसरा परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है, इसको आपका नाम व्हाट इज दिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस एंड दिस वन इज वर्टिकल, एंड दे बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। मतलब डेफिनेशन लिखने से पहले आपको एक क्लियर आपका हो गया। अब आपका देखना सेकेंड में, सेकेंड बनेगा ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, एफ लाइन आपका देखो ना, दिस अब आपके उसमें मैंने ऐसे बनाया, आपके वहाँ किताब में ऐसे डिफाइन किया हुआ, इफ लाइन ए बी एंड सी डी, जैसे क्वाड्रेंट आप बनाते हैं, intersect at
90 डिग्री। आपकी किताबों में से राइट RIGST राइट एंगल लिखा होगा ऐसे, तो मैंने अगर 90 डिग्री लिख दिया देयर इज नो प्रॉब्लम, देन दे आर known as perpendicular। अब आपके यहां ऐसे दिया AB और CD, ये दो लाइन है, हमने आपको कर सकते हैं ऐसे, हमने ऐसे बना दिया। आपका देखो दिस, अब इसको जब आप लिखेंगे आप क्या करेंगे, इसको हाउ यू राइट AB इज ए, ऐसे लिखेंगे AB परपेंडिकुलर है CD, डू 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 थर्ड आपका लिखना ए, द डॉटर ऑफ ममा द सन ऑफ फादर, कुछ भी हो सकता है। तो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू distinct points AB, ये देखो दिस AB, ये होगा आपको इसमें देखो नाउ दिस, और A और B भी आप लिख सकते हैं, ये आपका देखो ऑन द लाइन, किसी लाइन पे दो अलग अलग आपने जो पॉइंट्स A एंड B ले लिया आपने, देखो द कनेक्टेड पॉइंट नाउ दिस, द कनेक्टेड पॉइंट, ये जो कनेक्टेड पार्ट है आपका दैट इज द सेगमेंट, दिस इज ऑफ द लाइन, इसको विथ एंड पॉइंट A एंड B इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। देखो आपका नाम देखो दिस, तो सिंपल किसी बड़ी लाइन को सिंपल, अगर आप में छोटे से इसको क्या करते हैं, इसका जो आप सिंबल लिखेंगे, सिंबल ऑफ लाइन सिग्नल AB के ऊपर लाइन रख दीजिएगा, बाहर बना दीजिएगा। अब आप देखो सिंपल, अब आपने हमने एक लाइन आपका ले ली सब कुछ के लिए XY में, इसको टुकड़ों में आपका बांट दिया A B C, आपका दो X Y इज अ लाइन। अब मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, तो देखो XA कॉमा AB कॉमा BC कॉमा CY आर द लाइन सेगमेंट, यानी कि सिंपल सी बात है, शॉर्टर पार्ट या ऑन स्मॉलर पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए तो आप कुछ भी आप करना होगा, एंड देन फोर्थ वाले में आपका क्या यही से करते हैं। अगर आप रेडियस ऑफ ए सर्किल को अगर आप देखेंगे, इसका काम भी बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह ही होगा, लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या, देयर इज नो बाउंड्री। हालांकि हमें जितनी बड़ी बनानी होती पैरेलल लाइन हम उतनी बड़ी बनाते हैं, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस क्या होता है, एंडलेस लाइंस, एंडलेस लाइंस। लेकिन यहाँ पे एंडलेस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पॉइंट से एनीवेयर यू विल गो इनसाइड द सर्कमफ्रेंस द डिस्टेंस विल बी सेम, बस ये समझ लीजिए। तो जैसे आपने ये आपने क्या, दिस इज आपका ओ पॉइंट हो गया ए। अब जैसे आपका ए, ये भी आपका देखो ये 5 सेंटीमीटर, आपने क्या दिया देखो दिस, ये बी, ये भी आपका देखो 5 सेंटीमीटर हो गया। आपने देखो ये आपका सी, ये भी आपका देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। देन आपने क्या दिया देखो डी, ये भी आपका देखो 5 सेंटीमीटर हो गया। आपने क्या दिया ई, all the points are concyclic on the circumference, ये भी आपका देखो 5 सेंटीमीटर। एक सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, चलो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी
is equal to OC is equal to OD is equal to OE is equal to E. रेडियस ऑफ सेम, बल्कि आप रेडियस मत लिखिए, रेडाई प्लूरल, रेडाई ऑफ सेम साइड, और ये इस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हाउ विल डिफाइन इट, आप कैसे इसको करेंगे, आप ना देखो कि ना द डिस्टेंस कौन सी, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस पे आपका देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जनरली टीचर क्या करते हैं, उनका पॉइंट ऑन ए सर्किल कर देते हैं, सर्किल। तो ये आपका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्किल, ये आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल आपका हो गया। तो इसमें यहाँ फिगर में मैंने ये लिख ही दिया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ई। बस रेडाई ऑफ सेम सर्किल, इसका मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई आर द points on circumference of a circle। स्कूल वाला पॉइंट्स ऑन ए सर्किल लिखते हैं, बस। इसके बाद अब स्क्वायर है, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हो गया, सिंपल। अभी हम बात को पहले यूक्लिड से बात को जाएंगे, पहले हम अब आपका आपने ये बनाया, देन यू विल डू द नेमिंग है, आपने नाम लिख दिया, देखो आपका नाम देखो दिस, आप यहाँ सिंगल कट या डबल कट मार देंगे तो देखो इसका सिंपल बात होगी। इसका मतलब इससे क्या पता लग रहा, देखो ए बी इज इक्वल टू, देखो बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। एक चीज तो आपके नाम होते हैं ना, इक्वल साइड्स आपको दिख रहा है, और दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री अगर आपका है, इससे भी आपका स्क्वायर का पता लग जाएगा। अगर 90 डिग्री नहीं लिखोगे तब थोड़ा डाउट होगा, आइदर दैट इज अ रोम्बस मे बी, तो 90 डिग्री है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल and each vertex is of 90 degree, it means square हो गया। तो इसका आप प्लेन फिगर 2008 से 2002 की पहले की किताब देखोगे मैथ में, आपको पता लग जाएगा। अब प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन्स, जो 4 स्ट्रेट लाइन्स आप फिगर में देख रहे हैं, देखो क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। 4 straight lines having all 4 interior vertices, इसमें इसने इंटीरियर एंगल आपका यूज किया होगा, इंटीरियर एंगल्स आपका वर्टिसेस आर ऑफ 90 डिग्री या राइट एंगल आपका लिखा होगा, दिस इज आपका ये हो गया, दिस इज ठीक हो गया। देखो straight lines having 4 vertices are having all sides equal, ये भी हो गया। और इसकी सबसे बड़ी बात है, अब देखिए, अब आइए and its diagonal
bisect to each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये देखिए तो इसमें आपका अब आपका क्या है ये तो व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। अब आपका इसी में आपका ये आया हुआ है सेकंड का, ये शायद पूरा ये सेकंड में ही है ना। यस द अदर टर्म्स द नीडेड टू बी डिफाइन फर्स्ट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आई अगर आप ध्यान से देखिए, इतनी चीजें जो आपने पढ़ी इसमें क्या क्या आया अगर देखिए, यस द अदर टर्म्स, जो दूसरे टर्म्स आपके आए हैं आपका देखो, दैट नीडेड टू डिफाइन, जिनको डिफाइन करने की जरूरत है वो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले देखो अपना इसमें पॉइंट्स, ये पॉइंट है उसमें देखो आपका नाम क्या आया है, दिस ये प्लेन भी आपका आ गया, दिस लाइन भी आपका आ गया उसमें देखो ना, दिस जो आप ऐसे कर रहे हैं ये देखो दिस, तो रे भी आपका आ गया आपका ना देखो दिस। इसके बाद ई आपका, या आपने ये किया ये तो दिस, या इसके बीच में आपने ऐसे किया दो, द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू रेडियस आपका, तो दिस था, इसका मतलब आपका एंगल, ये भी आपका आ गया। फिर ये देखिए ये तो भाई साहब बन के आ रहे हैं, ये सर्किल हो गया आपका, और ये खुद ही आपका नाम देखो, ये अपने आप को डिफाइन करना है। तो स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब इस सेकंड क्वेश्चन में इतना कुछ करने के बाद भी अब आपने लास्ट में कि द अदर टर्म्स इसमें क्या क्या आ रहे हैं, तो ये इनमें से देखते हुए आपके नाम है। अब इसको आपने पॉइंट्स को भी आपने क्या करना, डिफाइन करना है, प्लेन को भी डिफाइन करना है, लाइन को भी डिफाइन करना है, रे को भी डिफाइन करना है, एंगल को भी डिफाइन करना है, सर्किल को भी डिफाइन करना है, क्वाड्रिलेटरल को भी डिफाइन करना है। ये इसके अंदर इतना कुछ था। प्लीज डू इट, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।